कभी काशी, कभी शिमला, कभी मथुरा, कभी संभल तो कभी अजमेर में मस्जिद या मजार के नीचे मंदिर होने के दावे और सर्वे की मांग को लेकर मचे घमासान में माननीय सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद कुछ हद तक मामला थोड़ा शांत नजर आया। तो वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत के हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग नहीं ढूंढना चाहिए वाले बयान पर जहां धर्म गुरुओं ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी, तो वहीं अब विश्व हिंदू परिषद की ओर से इस मामले को लेकर एक ऐसी शर्त रख दी गई है जिस पर फिर से नया विवाद शुरू हो गया है और खास करके मौलाना गैंग को झटका लगा है। आखिर क्या है विश्व हिंदू परिषद की मांग और शर्त जिसको लेकर मुस्लिम पक्ष ने कह दी बड़ी बात, और संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान को लेकर क्या निकाले जा रहे हैं सियासी मायने, आपको बताएंगे विस्तार से हमारी इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, वंदे मातरम, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। बीते 19 दिसंबर को महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित हिंदू सेवा महोत्सव के उद्घाटन के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने देश के अलग अलग हिस्सों में मस्जिदों और मजारों के नीचे मंदिर होने के दावों को लेकर एक बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि राम मंदिर के साथ हिंदुओं की श्रद्धा है, लेकिन राम मंदिर निर्माण के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वो नई जगहों पर इसी तरह के मुद्दों को उठाकर हिंदुओं का नेता बन सकते हैं। ये स्वीकार्य नहीं है और हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजना सही नहीं है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान को पीएम मोदी से भी जोड़कर देखा गया। संघ प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान को लेकर हिंदू संतों में काफी रोष भी नजर आया। संघ प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान को लेकर जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, ये मोहन भागवत का व्यक्तिगत बयान हो सकता है, ये सबका बयान नहीं है। वो किसी एक संगठन के प्रमुख हो सकते हैं, हिंदू धर्म के वो प्रमुख नहीं हैं कि हम उनकी बात मानते रहें। वो हमारे अनुशासक नहीं हैं, हम उनके अनुशासक हैं। हिंदू धर्म की व्यवस्था के लिए वो ठेकेदार नहीं है। हिंदू धर्म की व्यवस्था हिंदू धर्म के आचार्यों के हाथ में है, उनके हाथ में नहीं है। वो किसी एक संगठन के प्रमुख बन सकते हैं, हमारे नहीं। संपूर्ण भारत के वो प्रतिनिधि नहीं हैं। वहीं दूसरी ओर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं खोजने चाहिए वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती ने कहा, जो लोग आज कह रहे हैं कि हर जगह नहीं खोजना चाहिए, इन्हीं लोगों ने तो बात बढ़ाई है और बढ़ाकर सत्ता हासिल कर ली। अब सत्ता में बैठने के बाद कठिनाई हो रही है। अब कह रहे हैं कि ब्रेक लगाओ। जब आपको जरूरत हो तो आप गाड़ी का एक्सीलेटर दबा दो और जब आपको जरूरत लगे तो ब्रेक दबा दो। ये तो सुविधा की बात हो गई। न्याय की जो प्रक्रिया है वो सुविधा नहीं देखती, वो ये देखती है कि सच्चाई क्या है। इसी क्रम में दूसरी ओर हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने भी संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस बयान पर कहा, हिंदुओं के अधिकारों को दबा दिया गया था, इसे वापस पाना हिंदू समुदाय का अधिकार है। मोहन भागवत का बयान जो कुछ समय से आ रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उनका बयान स्वीकार्य नहीं है। हम हिंसा का समर्थन नहीं करते। हमें अपने मंदिरों को वापस पाने की जरूरत है, लेकिन हम इसे कानूनी तरीके से करेंगे। इसी क्रम में योग गुरु बाबा रामदेव ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर कहा, यह सच है कि आक्रांताओं ने आकर हमारे मंदिर, धर्मस्थान, सनातन के गौरव चिन्हों को नष्ट भ्रष्ट किया है और इस देश को क्षति पहुंचाई है। तीर्थ स्थलों और देवी देवताओं की प्रतिमाओं को खंडित करने वालों को दंड देने का काम न्यायपालिका का है, लेकिन जिन्होंने ये पाप किए हैं उन्हें इसका फल मिलना चाहिए। एक और जहां मोहन भागवत के बयान पर हिंदू संतों की ओर से आपत्ति जताते हुए अपना रोष व्यक्त किया गया, तो वहीं दूसरी ओर सियासी तौर पर विपक्षी दलों की ओर से इसका समर्थन भी किया गया। वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान के बाद आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने संभल मस्जिद विवाद पर अपनी एक लेटेस्ट कवर स्टोरी पब्लिश की, जिसमें कहा गया कि विवादित स्थलों और संरचनाओं का वास्तविक इतिहास जानना जरूरी है। पत्रिका में कहा गया कि जिन धार्मिक स्थलों पर आक्रमण किया गया या उन्हें ध्वस्त किया गया, उनकी सच्चाई जानना सभ्यतागत न्याय को हासिल करने जैसा है। इस लेख में कहा गया कि भारत के मुस्लिम समुदाय के लिए यह जरूरी है कि वो आक्रांताओं द्वारा हिंदुओं के साथ किए गए ऐतिहासिक अन्याय को स्वीकार करें
संपादकीय में कहा गया है कि सोमनाथ से लेकर संभल और उसके आगे के सच को जानने की यह लड़ाई धार्मिक श्रेष्ठता के बारे में नहीं है, यह हमारी राष्ट्रीय पहचान को साबित करने और सभ्यतागत न्याय के बारे में है। लेख में ऐतिहासिक घावों को भरने की भी बात कही गई है, यानी जहां एक ओर संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर साधु संतों की ओर से आपत्ति जताई गई है, तो वहीं दूसरी ओर आरएसएस के ही मुखपत्र ने भी अपने धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास को जानने पर बल दिया है। एक और जहां संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर विवाद हो ही रहा था, तो वहीं इसी बीच अब विश्व हिंदू परिषद की ओर से मस्जिदों और मजारों के नीचे मंदिर ढूंढने पर रोक लगाने के लिए मुस्लिम समाज के सामने एक महत्वपूर्ण शर्त रख दी गई है। दरअसल विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महासचिव सुरेंद्र कुमार जैन ने कहा है कि अगर मुसलमान काशी और मथुरा पर अपना दावा छोड़ दें तो हिंदू हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना बंद कर देंगे। बतौर जैन, अगर मुस्लिम समुदाय पहल करे और कट्टरता को त्याग कर प्यार से अपने अधिकार छोड़ दे, अपनी जिद छोड़ दे, तो आप हमारे दिल जीत लेंगे, अन्यथा इन मामलों के फैसले के लिए अदालतें हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महासचिव डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जैन ने कहा, विश्व हिंदू परिषद ने अपने किसी भी विषय को नहीं छोड़ा है। मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे के वादे के अनुरूप अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है। अब कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ मंदिर मुक्त होंगे। शांति प्रिय हिंदू समाज 1984 से काशी और मथुरा पर दावा कर रहा है। उस समय भी हमने मुसलमानों को प्रस्ताव दिया था कि अगर वो इन दोनों जगहों पर अपना दावा छोड़ दें तो हिंदू समाज बाकी जगहों पर दावा नहीं करेगा। मुस्लिम समुदाय ने अपनी कट्टरता नहीं छोड़ी और इस अवसर को गंवा दिया। अब मामला कोर्ट में है, फिर भी यदि मुसलमान काशी और मथुरा पर अपना दावा छोड़ दें तो हम मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोजना बंद कर देंगे। हालांकि इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के सुरेंद्र जैन ने सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत के उस बयान पर भी सहमति जताई जिसमें उन्होंने हर मस्जिद के नीचे मंदिर मत ढूंढो का आह्वान किया था। सुरेंद्र जैन ने इस बयान पर अपनी राय रखते हुए कहा, हम सरसंघचालक के बयान से पूरी तरह सहमत हैं, लेकिन उनके बयान का एक वाक्य उठाकर दिखाया गया। सरसंघचालक ने यह भी कहा है कि पहले मुस्लिम समुदाय को कट्टरता छोड़नी होगी। मुस्लिमों की कट्टरता के चलते आज हिंदू समाज मस्जिद के नीचे मंदिरों की तलाश कर रहा है। काशी और मथुरा के मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं। मुस्लिम समुदाय को इस मामले के नतीजे का धैर्यपूर्वक इंतजार करना चाहिए। मथुरा के ईदगाह मामले में कोर्ट में 1947 से पहले का फैसला सुनाया जा चुका है। काशी और मथुरा में मंदिर थे, मंदिर हैं और रहेंगे। जहां एक और विश्व हिंदू परिषद की ओर से मुसलमानों के सामने काशी और मथुरा की शर्त रखी गई है, तो वहीं अब शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास की भी इस मामले पर प्रतिक्रिया आई है, खास करके संभल मुद्दे पर। उन्होंने संभल सर्वे के काम का विरोध जताने के साथ साथ मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर भी बड़ी बात कही है। एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने चुनौती देते हुए कहा, अब काशी मथुरा की 1 इंच भी जमीन नहीं दी जाएगी। कोर्ट जो निर्णय लेगा वो कबूल होगा। संभल सर्वे का जो काम है वो गलत हो रहा है। कोर्ट को भी इन संवेदनशील मुद्दों पर फैसले सुनाने से पहले इस पर आने वाली प्रतिक्रिया के बारे में भी सोचना चाहिए। गौरतलब है कि संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे की मांग के साथ ही बदायूं, अजमेर शरीफ समेत कई मस्जिदों और मजारों के सर्वे की मांग को लेकर यह पूरा मामला गरमाया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूरी तरीके से अभी इस पर सुनवाई के लिए रोक लगा दी गई है। संभल में मिलने वाले कुओं, मंदिरों और बावली की इस समय एएसआई सर्वे की जांच की जा रही है, तो वहीं मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद विवाद का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। फिलहाल कोर्ट ने मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित परिसर के सर्वे पर रोक लगा दी है। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह मस्जिद में कमिश्नर सर्वे का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह के सर्वे पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ मस्जिद समिति की याचिका पर जवाब मांगा है, लेकिन अब विश्व हिंदू परिषद की ओर से रखी गई शर्त को लेकर
आप क्या विचार रखते हैं? आपके अनुसार क्या लगता है आपको कि क्या जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद ने मथुरा और काशी की शर्त मुसलमान तबके के सामने रखी है, उसके अनुसार यदि मुस्लिम समाज के लोग उस शर्त को स्वीकार कर लें तो वास्तव में हिंदुओं को अपने और मंदिरों को तलाशना बंद कर देना चाहिए? इस पर अपने विचार अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इस स्पेशल स्टोरी में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।